हेलो विद्यार्थियों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रण बल और अपकेंद्रण बल, ये दो बल पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और चूंकि हम लोग पिछले क्लास में जब बात कर रहे थे तो उस समय आपको हमने एक बात बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अपकेंद्रण बल जो होता है, बेसिकली वो एक प्रकार का स्यूडो फोर्स है ना, जो कि झूठा बल हो सकता है, छद्म बल जिसको हम लोग नाम देते हैं, वैसा बल होगा। उसी कैटेगरी का एक और फोर्स का चर्चा होता है, हालांकि हल्का उसका चर्चा होता है, तो हम इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में आपके बारे में आपके लिए जो है इसका चर्चा हम कर दे रहे हैं। कॉरियोलिस फोर्स आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये भी एक प्रकार का झूठा बल ही है, माने छद्म बल ही है, लेकिन ये फोर्स एक्चुअल में काम करता है। इसीलिए इस फोर्स का जो है चर्चा आपको देखने को मिल जाएगा इस वाले चैप्टर में। जैसे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि थाली में आप क्या करो, थाली लो, थाली तो गोल होता ही है, और अगर इसमें मान लो थोड़ा सा हम क्या करें कि इस पर आटा छिड़क दें, है ना, और अगर मान लो एक सिक्का यहाँ पर रख दें, साइड में सिक्का अगर रख दें, और थाली को अगर घुमा दोगे तो याद रखना साइड में नहीं, इसको बेसिकली रखना होता है कहाँ पे, तो सेंटर पर। ध्यान रखना, साइड में बोल दिए, इसको रखना कहाँ होता है, सेंटर पर। तो जब आप इसको घुमाओगे तो ये कहीं ना कहीं साइड में चला जाएगा, आप देखना उसको कि साइड में चला जाएगा। आटा क्यों रखे तो उसका कारण आपको बता रहे हैं। जब आप उसके बाद इसको रोक करके थाली को आप घुमाइए, और घुमाने के बाद रोक करके देखिएगा ना, तो आपको लगेगा ये जो है ना सीधा ऐसे नहीं गया, वो आपको लगेगा कि ऐसे गया है। माने अगर मान लो यहाँ पर ये गया है तो आपको जो रास्ता मिलेगा ये रास्ता ऐसा पैटर्न से मिलेगा, जबकि इसको तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा था वो तो सीधा बाहर की तरफ लग रहा था, तो इसका मतलब है कि सीधा इसको बाहर की तरफ आ जाना चाहिए था। लेकिन आपको ये जो है सीधा नहीं दिखेगा, ये जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा दिखेगा, माने कि आएगा साइड में। इधर अगर बात कीजिए तो इधर खींचने का काम भी ये साइड में ही लाएगा, लेकिन इसमें अगर आप गौर से देखिएगा तो आया तो साइड में ही है, लेकिन सीधा नहीं आया, बल्कि ये आपको ऐसा टेढ़ा दिखेगा आते हुए। इसका मतलब ये है कि इसको साइड में लाने का काम जो किया वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किया, ये तो हम समझ गए, लेकिन इसको टेढ़ा किसने घुमाया? टेढ़ा घुमाने वाला कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो इसको टेढ़ा घुमाया। जब आप थाली को घुमा रहे थे तो कोई ना कोई तो फोर्स अनजाने में इसमें अप्लाई हुआ, तो ये जो अनजाने में फोर्स अप्लाई हुआ जिसकी वजह से ये टेढ़ा चला, इस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स। और बेसिकली ये एक्स्ट्रा फोर्स है जो आपको दिखेगा नहीं, आपको पता चलेगा। एक तो हम लोग देख लिए कि बाहर की तरफ खींच कर लाने वाला फोर्स कौन है, सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रण बल, तो वही अपकेंद्रण बल इसको खींच लिया, हमारे दिमाग में तो ये आएगा, लेकिन बेसिकली वो सीधा तो आएगा नहीं, वो ऐसे करके टेढ़ा आएगा। एक एक्सपेरिमेंट करके आप देख लेना एक बार, आपको लगेगा थोड़ा सा हल्का ही सही, लेकिन वो टेढ़ा रास्ता को वो फॉलो करेगा, सीधा रास्ता को फॉलो नहीं करेगा। अगर बीच में सिक्का रख दो, इधर वगैरह आटा छिड़क दो और थाली को घुमा दो तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक ना। तो ये जो टेढ़ा जो लेकर के आया, ये फोर्स कौन है वो तो हमको दिखा भी नहीं, लेकिन यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, तभी तो इसको टेढ़ा किया, जबकि इसको चल जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं गया। तो ये जो टेढ़ा करके लाने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स को बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स। तो कॉरियोलिस फोर्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप पहले प्राप्त कर लीजिए, ठीक ना। इसके डेफिनेशंस जो होते हैं वो नहीं होते हैं अलग से, ध्यान रखिएगा इस बात को। हम लोग यहाँ पर इसको जो है ऐसे समझेंगे कि आपको बोला ये कि सबसे पहले कि कॉरियोलिस फोर्स जो है वो माने इसका नाम कैसे पड़ा, तो याद रखिएगा एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, जी कॉरियोलिस नाम था उनका। उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बात किया था, इसीलिए इन्हीं के सम्मान में इस बल का नाम ही रख दिया गया कॉरियोलिस फोर्स। तो कॉरियोलिस वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान रखना, यानी मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिनका नाम पर इसका नाम रखा गया है। दूसरी बात, कॉरियोलिस फोर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉरियोलिस फोर्स जब भी उत्पन्न होगा तो घूर्णन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, माने कि कोई भी रिफरेंस फ्रेम घूम रहा है और साथ में उस पर वस्तु भी घूम रहा है, तभी जाकर के ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। माने अगर आप बीच में सिक्का रख देते हो ना, तो वो धीरे धीरे अगर घुमाओगे तो वो भी मोशन में आ जाएगा। तो जब तक मूवमेंट दोनों ऑब्जेक्ट का नहीं होता है तब तक हम लोग, एक बात तो तय है कि अगर वस्तु को रोक भी दो और अगर घूर्णन फ्रेम पर रख दो तो वस्तु चलेगा, वो स्वाभाविक है, उसमें गति आ ही जाएगा। इसका मतलब है घूर्णन फ्रेम पर जब कोई वस्तु गति करेगा ना, तभी जाकर के ये बल उत्पन्न होगा, अन्यथा ये बल उत्पन्न नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को, यानी